हाय स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसके लिए जो हम तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं वो प्राइम फैक्टराइजेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको नहीं पता कि प्राइम नंबर्स क्या है और प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, तो मेरी इस बारे में एक डिटेल वीडियो है जिनका मैं लिंक ऊपर आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में भी देती हूँ। आप सबसे पहले देख लें कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं, फिर आप ये समझ लें कि प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं। जब ये दोनों चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी तो उसके बाद आप हमारे आज वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कर पाएंगे, क्योंकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेट करती हैं। तो काइंडली आप पहले वो वीडियोस देख लें, फिर हम आज के क्वेश्चन पर आते हैं कि फाइंड द एलसीएम ऑफ 24 एंड 30। दो नंबर्स हैं, इनका हमने एलसीएम निकालना है। तो और तरीका हम जो करें हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, मतलब कि दोनों नंबर्स के पहले हमने प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं, फिर आगे उनको देखना है कि उनमें क्या चीज़ कॉमन आ रही है, क्या कॉमन नहीं आ रही, वो मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहला नंबर 24 है। 24 के हम प्राइम फैक्टर्स लेते हैं। तो फैक्टर्स ऑफ 24 के हम फैक्टर्स चेक कर लेते हैं क्या क्या हैं। 24 ये 2 पर जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। ये आप देख लें कि 2 2 2 3 1 ये सब प्राइम नंबर्स हैं। प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर बने, एक 1 बने और एक वो ख़ुद का नंबर बने। अभी आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही होगी कि मैं क्या कह रही हूँ, क्योंकि मैं आपको लिंक जो दिया हुआ है प्राइम फैक्टराइजेशन का और प्राइम नंबर्स का, उसको आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि प्राइम नंबर्स होते क्या हैं। वो वीडियो देखने के बाद आपको पता चल जाएगा कि ये 2 और 3 ये जो आ रहे हैं ये प्राइम नंबर्स हैं। तो फिर इसके फैक्टर्स क्या बने, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इसी तरह हम फैक्टर्स ऑफ 30 के भी फैक्टर्स फाइंड कर लेते हैं। 2 पर जाएगा, 2 इज़ अ प्राइम नंबर। उसके बाद 2 पर फिर नहीं जाएगा, 3 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। फिर 5 पर जाएगा, 5 इज़ ऑल्सो अ प्राइम नंबर। तो उसके फैक्टर्स बन गए 2 इंटू 3 इंटू 5। अब हम चेक करना है कि इनमें कॉमन क्या चीज़, कॉमन कौन से आ रही है। ये 2 इधर भी है, ये 2 इधर भी है, ये एक पेयर बन गया। उसके बाद ये एक 3 इधर है, ये एक 3 इधर है, ये इनका एक पेयर बन गया। ये एक पेयर, यानी कि एक पेयर 2 का बना और एक पेयर 3 का बना। तो एलसीएम हमारे पास क्या आएगा। सबसे पहले जो हमारे पास पेयर्स बने हैं, कॉमन नंबर्स के पेयर बने हैं, 2 का एक पेयर बना तो 2 को 1 टाइम लिख लें। दूसरा पेयर हमारे पास 3 का बना, 3 को 1 टाइम लिख लें। अब जो इनके अलावा जो नंबर्स बचे हैं हम उनको लिखते हैं। इनके अलावा जो ऊपर नंबर बचे हैं वो 2 2 ये लिख लिया। उसके अलावा पेयर्स के अलावा नीचे क्या बचा है, नीचे सिर्फ 5 बचा है, 5 लिख लें। इन सब को मल्टीप्लाइड करने से आया 120। बेसिकली एलसीएम का फॉर्मूला जो है वो अनकॉमन नंबर्स मल्टीप्लाइड बाय कॉमन नंबर्स। अनकॉमन जो थे ये पेयर्स के अलावा जो थे वो अनकॉमन हुए, और जो कॉमन थे जो पेयर्स बने थे। पेयर्स वाले हैं उनको एक दफ़ा लिख लेते हैं और बाकी जो बच जाते हैं 24 में भी और 30 में भी उनको लिख लेते हैं, आपस में मल्टीप्लाइड कर लें तो आंसर आ जाएगा। इसी तरह मैं आपको 3 नंबर्स का एलसीएम लेना बताती हूँ कि नंबर है 12, 18 और 81। अब फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर्स हम लिखते हैं। 12 के फैक्टर्स 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 6 एंड 3 1 ज़ा 3।
2 इंटू 2 इंटू 3, ये देखें 2 भी और 3 भी प्राइम नंबर्स में आता है। उसके बाद फैक्टर्स ऑफ 18, फैक्टर ऑफ 18 इसको भी चेक कर लें। 18 2 9 ज़ा, 3 3 ज़ा, 3 1 ज़ा, ये आया 2 इंटू 3 इंटू 3, ये इधर भी 2 3 3, ये भी प्राइम नंबर्स है। उसके बाद फैक्टर ऑफ 81, 81 का फैक्टर्स निकाल लें। 81 ये 2 पर नहीं जाएगा, 3 पर जाएगा। 2 7, फिर 3 पर जाएगा 9 एंड 3 3। तो ये देखिए इसका भी 3 आया, ये भी प्राइम नंबर्स हैं। अब 3 नंबर्स के हमने प्राइम फैक्टर्स निकाल लिए हैं। अब इनके हम पेयर्स बनाते हैं। सबसे पहले तो ये एक 3 का पेयर बन रहा है, ये एक पेयर बन रहा है जो तीनों में आ रहा है। इसके बाद एलसीएम में हमारे पास ये भी रूल है कि अगर 3 नंबर्स हैं और 2 में कोई पेयर बन रहा है तो वो भी हम बनाएंगे। अब यहाँ पर ये 2 है, ये 2 है, ये एक पेयर बन रहा है, जबकि 2 नीचे नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम इस 2 और इस 2 का एक पेयर बना लेते हैं। उसके बाद एक पेयर ये भी बन रहा है, ये वाला 3 और ये वाला 3, इसका भी हम एक पेयर बना लेते हैं। ये एलसीएम में ये एक रूल है, चाहे तीनों नंबर्स के पेयर बने या चाहे ऊपर वाले 2 नंबर्स के बने या नीचे वाले 2 नंबर्स में से किसी के पेयर बने, हमने पेयर्स बना लिए। तो अब हमारे पास एलसीएम क्या आया, सबसे पहले हम पेयर्स वाले नंबर को लिखते हैं। ये 2 2 का एक पेयर बना है, इसको 1 टाइम लिख लिया। अगला पेयर ये वाला 3 और ये वाला 3, इसको 1 टाइम लिख लिया। अगला पेयर ये 3 दफ़ा 3 का पेयर बना है, तो मतलब एक पेयर बना है जिसमें 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो इसको भी हम एक दफ़ा लिख लें। ये हमारे पास कॉमन नंबर्स आ गए। अब अनकॉमन जो बचे हैं 12 के फैक्टर्स में अनकॉमन क्या बचा है, 2, ये वाला 2 बचा है। यहाँ पर कोई चीज़ नहीं बची क्योंकि 18 के 3 फैक्टर्स थे, 2 3 और 3, तीनों जो हैं वो किसी न किसी के साथ पेयर बन गए हैं। ये इसमें से कोई भी नहीं बचा अनकॉमन। 81 में अनकॉमन बचा एक ये वाला 3 और एक ये वाला 3, इनको लिख लेते हैं। इनको मल्टीप्लाइड करने के बाद आंसर हमारे पास आता है 324। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से हम एलसीएम कैसे निकाल सकते हैं। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं।